राजस्थान के डूंगरपुर जिले में पीठ कस्बे की गलियों में आज भी एक सवाल गूंजता है। क्या सच में कोई बचाने आता है अगर वो चीखती? क्या पुलिस जागती अगर वो और जोर से गुहार लगाती? लेकिन आयुषी पाटीदार अब इन सवालों के जवाब सुनने के लिए नहीं रही। महज 16 साल की उम्र में उसने जहर के घूंट पीकर अपनी कहानी खत्म कर दी। लेकिन ये आत्महत्या नहीं थी, ये एक हत्या थी। एक ऐसी हत्या जिसमें हथियार कोई चाकू या बंदूक नहीं, बल्कि सिस्टम की लापरवाही और पुलिस की नींद थी। यह कहानी सिर्फ एक लड़की की मौत की नहीं है, यह उस व्यवस्था की कहानी है जो तब तक नहीं जागती जब तक कोई लाश सामने नहीं आ जाती। यह उन सपनों की कहानी है जो पूरे होने से पहले मिट्टी में मिल गए। और यह उस डर की कहानी है जो किसी युवती को अपनी जान खुद लेने पर मजबूर कर देता है। आयुषी पाटीदार कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो उन लड़कियों में से थी जो अपने पैरों पर खड़ी होने का सपना देखती थी। इसी साल 12वीं पास करने वाली आयुषी के इरादे बुलंद थे। पढ़ाई करनी थी, टीचर बनना था, अपना मुकाम हासिल करना था। उसकी आंखों में वो चमक थी जो हर उस लड़की की आंखों में होती है जो समाज की बेड़ियां तोड़कर आगे बढ़ना चाहती है। 14 दिसंबर रविवार की सुबह आयुषी घर से निकलती है बीएसटीसी का फॉर्म भरने। ये फॉर्म उसके सपनों की पहली सीढ़ी थी। लेकिन उसे क्या पता था कि रविवार उसकी जिंदगी का आखिरी सामान्य दिन होगा। घर से निकलते ही एक परछाई उसके पीछे लग गई। जावेद मुश्ताक टिटोरिया, उसी पीठ कस्बे का रहने वाला। ये पहली बार नहीं था। जावेद महीनों से आयुषी का पीछा कर रहा था, लेकिन आज उसकी हिम्मत और बढ़ गई थी। आयुषी जहां गई, जावेद वहां पहुंचा। वो फॉर्म भरने गई, जावेद साथ चला गया। वो दुकान पर रुकी, जावेद भी वहीं खड़ा हो गया। और सबसे भयावह बात, उसने आयुषी को लगातार छेड़ना शुरू कर दिया। गंदी गंदी बातें, अश्लील टिप्पणियां, धमकियां, सब कुछ सरेआम दिन दहाड़े। आयुषी अकेली थी। वो क्या करती? चीखती तो कौन सुनता, लड़ाई करती तो समाज क्या कहता? तो वो चुपचाप सहती रही। पूरा दिन जावेद उसका पीछा करता रहा और आयुषी अपने सीने में एक तूफान, एक डर दबाए बैठी रही और घर लौट आई। घर पहुंचते ही आयुषी टूट गई। माँ के सामने रो रो कर सारा किस्सा बयान किया। माँ का दिल दहल गया। बेटी की हालत देखकर वो समझ गई कि अब चुप रहा तो खतरनाक हो जाएगा कुछ। उसी शाम परिवार के लोग धम्बोला थाने पहुंचते हैं। पुलिस के सामने पूरा वाकया बयान किया गया। जावेद के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया कि जावेद लगातार आयुषी को परेशान कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है, उसे धमकियां दे रहा है। परिवार ने सोचा कि शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस कार्रवाई करेगी, जावेद को बुलाएंगे, उसे चेतावनी देंगे, शायद कुछ कानूनी कार्रवाई भी होगी। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। 14 दिसंबर को रिपोर्ट दर्ज होती है। 15 दिसंबर गुजर गया, 16 दिसंबर आया, लेकिन धम्बोला थाने में कोई हलचल नहीं हुई। न जावेद को बुलाया, न उसे कोई नोटिस दिया, न ही आयुषी के परिवार को कोई आश्वासन दिया कि उनकी बेटी अब सुरक्षित है। पुलिस चौकी प्रभारी मणिलाल कांस्टेबल शायद किसी और काम में ज्यादा व्यस्त थे, या फिर उन्हें यह मामला हो सकता है इतना गंभीर लगा ही नहीं, या फिर वो सोच रहे होंगे कि ये तो आम बात है, लड़के लड़कियों में झगड़े होते रहते हैं। लेकिन आयुषी के लिए यह आम बात नहीं थी। ये उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल था। 16 दिसंबर की शाम आयुषी के मन में अंधेरा घिरने लगा। 2 दिन हो गए शिकायत दर्ज कराए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जावेद अभी भी बाहर घूम रहा था, अभी भी आजाद था और शायद अभी भी उसे परेशान करने की फिराक में था। आयुषी के मन में कई सवाल उठ रहे थे। अगर पुलिस ने कुछ नहीं किया तो क्या जावेद और ज्यादा हिंसक हो जाएगा? क्या वो उसके साथ कुछ और बुरा करेगा? क्या वो उसकी इज्जत से खेलेगा? और अगर ऐसा हुआ तो समाज क्या कहेगा? परिवार की इज्जत का क्या होगा? एक 16 साल की लड़की के लिए ये सवाल बहुत बड़े थे। और सबसे बड़ी बात, उसे सिस्टम पर से भरोसा उठ चुका था। जिस पुलिस को उसकी रक्षा करनी चाहिए थी वो सो रही थी। जिस व्यवस्था को उसके साथ खड़ा होना चाहिए था वो गायब थी। शाम के धुंधलके में जब घर के लोग किसी और काम में व्यस्त थे, आयुषी ने विषाक्त पदार्थ निगल लिया। यह उसकी चीख थी, आखिरी एक ऐसी चीख जो किसी ने नहीं सुनी जब तक वो जिंदा थी, लेकिन जो अब पूरे डूंगरपुर में गूंज रही है। जब परिवार को पता चला तो हड़कंप मच गया, सब हड़बड़ा गए। आयुषी को फौरन नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां की सुविधाएं सीमित थी। डॉक्टरों ने तुरंत उसे डूंगरपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
जिला अस्पताल में भी आयुषी की हालत गंभीर बनी रही। जहर उसके शरीर में फैल चुका था। डॉक्टरों ने जो कुछ हो सकता था वो सब कुछ किया, लेकिन आयुषी को बेहतर इलाज की जरूरत थी। फैसला लिया गया कि उसे उदयपुर के बड़े अस्पताल में ले जाया जाए। रात भर की जद्दोजहद में आयुषी की मां बस एक ही प्रार्थना किए जा रही थी कि उसकी बेटी किसी भी तरह से बच जाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 17 दिसंबर उदयपुर के अस्पताल में इलाज के दौरान आयुषी पाटीदार ने दम तोड़ दिया। वो लड़की जो टीचर बनना चाहती थी, जो अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी, जो जिंदगी जीना चाहती थी, वो अब नहीं रही। डूंगरपुर में खबर पहुंची तो जैसे भूचाल आ गया। पीट कस्बे में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन शोक के साथ साथ गुस्सा भी था, जावेद पर, पुलिस पर, सिस्टम पर। आयुषी की मौत के बाद पीट कस्बे में जो कुछ हुआ वो किसी विस्फोट से कम नहीं था। सर्वधर्म समाज के लोग सड़कों पर उतर आए। दंबोला थाने के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों के हाथों में नारे थे, आंखों में आंसू थे और दिलों में गुस्सा था। आयुषी को न्याय दो, जावेद को फांसी दो, पुलिस वालों को निलंबित कर दो, नारे गूंजते रहे। लोगों ने थाने के बाहर सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दिया। यह सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं था, यह उनका विरोध था, उनकी नाराजगी थी। भीड़ की मांगे बहुत साफ थी। जावेद के घर पर बुलडोजर चलाया जाए, उन पुलिस वालों को गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने शिकायत पर कार्रवाई नहीं की। आयुषी के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी की भी मांग की गई। जब तक न्याय नहीं मिलता आयुषी का अंतिम संस्कार नहीं होगा। अब मामला इतना बड़ा हो गया कि आईजी को खुद पीठ पहुंचना पड़ा। उच्च अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों और समाज के लोगों से बातचीत की। आखिरकार कुछ बातें तय हुई। आयुषी के परिवार को 11 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। उसके भाई को संविदा आधार पर नौकरी दी जाएगी। पीट चौकी प्रभारी मणिलाल कांस्टेबल को निलंबित किया जाएगा। जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बुलडोजर की बात पर प्रशासन ने टालमटोल की, जैसा कि हर केस में होता है। कहा गया कि पहले यह देखना होगा कि मकान किसके नाम पे है, फिर कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आयुषी की कहानी दोस्तों यही खत्म नहीं होती है। ये कहानी असल में यहां से शुरू होती है, क्योंकि ये कहानी सवाल पूछती है, ऐसे सवाल जिनके जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। पहला सवाल, क्या 14 दिसंबर को शिकायत दर्ज होने के बाद अगर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की होती तो क्या आयुषी आज जिंदा नहीं होती? क्या जावेद को बुलाकर चेतावनी देना इतना मुश्किल था? दूसरा सवाल, क्या सिर्फ जावेद गुनहगार है या उस पूरी व्यवस्था को भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए जो शिकायत के बावजूद सोती रही? तीसरा सवाल, क्या मुआवजा और नौकरी एक लड़की की जान की कीमत चुका सकते हैं? क्या इतना काफी है? और चौथा सवाल, ऐसी कितनी आयुषियां हैं और भी जो आज भी डरी हुई है, जो शिकायत दर्ज तो करा रही है लेकिन न्याय कहीं नहीं मिल रहा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ लाशें गिरने के बाद ही ये सिस्टम जागता है? आज डूंगरपुर के पीट कस्बे में एक चिता की राख उड़ रही है, लेकिन वो राख सिर्फ आयुषी के शरीर की नहीं है, वो उसके सपनों की, उसके हौसलों की, शायद हमारे सिस्टम की मानवता की भी राख है। आयुषी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हर उस लड़की की कहानी है जो डरी हुई है, हर उस परिवार की कहानी है जो पुलिस थाने के चक्कर काट रहा है, और हर उस माँ की कहानी है जो अपनी बेटी को स्कूल तक भेजते वक्त डरती है। जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया है, कांस्टेबल मणिलाल को निलंबित कर दिया गया है, परिवार को मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन क्या ये काफी है? क्या ये न्याय है? शायद नहीं, क्योंकि असली न्याय तो तब होता जब आयुषी जिंदा होती है, जब वो अपने सपने पूरे कर रही होती, जब वो टीचर बनकर दूसरी लड़कियों को पढ़ा रही होती। लेकिन वो सब तो अब नहीं हो सकता, क्योंकि एक सिस्टम सो गया था और जब तक वो जागा बहुत देर हो गई। आयुषी पाटीदार की कहानी एक चेतावनी है दोस्तों। ये उन सभी के लिए चेतावनी है जो सोचते हैं कि ऐसा तो होता रहता है। ये उन सभी के लिए चेतावनी है जो कागजी कार्रवाई में यकीन रखते हैं लेकिन धरातल पर कुछ नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, यह हम सभी के लिए चेतावनी है कि अगर हम अब भी नहीं जागे तो कल और भी कई आयुषियां मौत को गले लगा लेंगी। ये मामला हिंदू मुसलमान से बहुत ज्यादा है। ये एक बेटी का डर था जिस पर परिवार ने तो तुरंत एक्शन लिया, लेकिन पुलिस प्रशासन चूक गया। आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।